आज हम लोग मिलते हैं अपना एक नया सा क्लास, एक अनोखी सी क्लास में, और ये बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ चल रहा था? एक्सरसाइज चल रहा है डिटरमिनेंट, पढ़ रहे हैं हम लोग सारणिक, बिल्कुल एकदम हिंदी माध्यम से। हमको तो समझ में नहीं आता है कि मैथ में हिंदी और इंग्लिश क्या है। अगर हम इसको डिटरमिनेंट बोल देते हैं तो इंग्लिश हो गया, सारणिक बोल दिए तो हिंदी हो गया। तो हम तो सारणिक तो कभी प्रयोग नहीं करते हैं कि बताओ बाबू सारणिक के अंदर कितना है। हम बोलते हैं तो कि बताओ डिटरमिनेंट के अंदर कितना है। तो इसका मतलब कि हमारा जो मैथ है जो थ्योरी को देख करके नहीं, अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो सीबीएसई से भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए हम लोग चलते हैं अपना क्लास की तरफ। चलिए, तो यह है हमारा नया ग्रीन बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड। समझ में आया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कल कंप्लीट हो गया था? कौन कौन बता सकते हैं? बोलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चल रहा था जी? क्वेश्चन नंबर 5 तक ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाता है कहाँ तक? 5 का 4 तक ख़त्म हो गया है। 5 का 4 तक ख़त्म। आवाज़ जो स्टार्ट होगा 5 के 5 से आगे होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग, और बताइए कैसे कैसे बनाना है इसको। देखना प्रकाश बाबू, समझना इधर ध्यान से। अगर पार्ट 1 है, पार्ट 1 से तो पढ़ाई चल रहा है। पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 2 उतना पतला बुक है, इंट्रीगेशन है उसमें। वो किताबा इसी भारी हो गया इंट्रीगेशन के नामे से। क्वेश्चन और बताइए। 1 क्या है? अल्फा बीटा गामा कैसे दिया था जी? सही है। आगे बताइए। वो इसी टाइप पे रहता है, बताइए। अल्फा माइनस बीटा क्या? ऐसे है ना जी, ये लैम्डा होता है गधा। ऐसे है। ओहो, हमारा यही सब नहीं दे आता है जी, भुला गए हैं बिल्कुल ना। सही है। अब बताइए। बीटा माइनस गामा। हाँ आगे बोलो। फिर से सिर्फ गामा। तो यहाँ सिर्फ गामा हो गया। अरे किताब से देख के बोलो ना बाबू, काहे तो अपन क्वेश्चन देख रहा है। क्वेश्चन से किताब से देख के बोलिए। किताब से, हमको किताब से भरोसा होता है। क्वेश्चन तुम गलत लिखे हो वो अलग बात है। कौन? क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है। अरे बाबू, कल का क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? चलिए क्वेश्चन फिर से बताइए। 5 का 5 है ना? बोलिए। 1 1 1 अल्फा बीटा गामा बीटा इंटू गामा गामा अल्फा गामा अल्फा अल्फा बीटा। सही है। अब देखो ये सॉल्यूशन हमको बता रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि हमको सॉल्यूशन बता रहा है। तो कैसे काम चलेगा? किताब से देख के बोलिएगा, क्वेश्चन से, कॉपी से नहीं, ठीक है ना। चलो देखो, समझो इधर ध्यान से, समझे कोशिश करो, कहानी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन में रहता है क्या? क्वेश्चन में यही रहता है कि हम लोग सबसे पहले किसी रो या किसी कॉलम को 1 1 में तब्दील करते हैं, ठीक है।
वन वन में लाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वन वन पहले ही से हमारा लाया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 बराबर क्या हो सकता है, C1 माइनस C2, और यहाँ क्या हो सकता है कि C2 बराबर C2 माइनस C3। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद घटाते हैं तो देखिए कैसे घटेगा। यहाँ कितना 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ कितना होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ बताइए, देखिए यहाँ से देखिए कॉमन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए एकरा में भी गामा है, इसमें भी गामा है, तो गामा कुछ हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ कॉमन पार्ट गामा निकाल दिए, तो यहाँ बचा कुछ बीटा माइनस का अल्फ़ा बच गया। उसके बाद देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 0, यहाँ कितना बीटा माइनस गामा, और इसका बताइए, इसमें अल्फ़ा इसमें भी अल्फ़ा है, तो कुछ हो जाएगा अल्फ़ा कॉमन, तो गामा और माइनस का बीटा, और यहाँ कितना बचा 1 गामा अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उसी के आधार पर हम लोग कुछ किए हैं, कॉमन किए हैं, मतलब कि घटाए हैं। C1 में से C2 को घटाना था, इसमें से इसको घटाए हैं। फिर कहता है कि C2 में से C3 घटाना है, C2 में से C3 को कुछ किए हैं, घटाए हैं। उसके बाद देखिए कैसे कैसे हो सकता है, हमारा 2 जीरो मिल गया, 1 जीरो मिल गया, दूसरा जीरो मिल गया, तीसरा 1 हो गया। तो हम इसको तोप देंगे तो ये हमारा बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं कितना 1, और ई से ही खत्म, ई से ही पूरा खत्म, तो कितना बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ बीटा माइनस गामा, और यहाँ गामा और बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ कितना बचेगा अल्फ़ा गामा माइनस बीटा। ये समझ में आ गया। 1 यहाँ पे बाबू देखो लिखे, ये वाला 1, तो इससे ही पूरा ख़त्म हो जाता है और इससे ही पूरा ख़त्म हो जाता है। तो बचा ये बचा हमारा, ये बचा, और एक ये टर्म बचा, और ये एक टर्म बचा। तो यही 4 को तो लिखे हैं यहाँ पे, समझ में आया। तो होने के तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा जी, आ रहा समझ में ना। देखिए उसके बाद हम लोग तिरछा तिरछी कुछ करते हैं, गुणना। तो कितना है अल्फ़ा और क्या है गामा माइनस बीटा है, और यहाँ कितना है अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा माइनस का बीटा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको और नीचे कर लो। चलिए अब इसको से इसको कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गुना, तो बीच में प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा। यहाँ कितना आएगा बीटा माइनस, इसको कीजिए तो कितना होगा गामा, और यहाँ कितना बीटा माइनस गामा, और यहाँ बताइए बीटा माइनस गामा। ये हो गया क्या, सही बोल रहे हो, गामा ना। अब सही है, समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, कटेगा किससे बाबू, कटेगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म सोचेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस क्या है, सॉरी गामा माइनस कुछ है बीटा। तो यहाँ पे देखिए तो गामा यहाँ बीटा माइनस गामा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो मतलब कॉमन पार्ट बन जाएगा। यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है, अगर इसमें से कॉमन करेंगे तो भी हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन होगा, इसमें से माइनस कॉमन होगा, यहाँ से माइनस यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा ना प्लस। चलो अब देखते हैं कितना हो जाएगा, बताइए अल्फ़ा कितना, ठीक है। उसके बाद ए माइनस, यहाँ कितना, इसको इंटरचेंज करना है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ गामा माइनस बीटा। समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है। अब देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो कॉमन कर लीजिए। कितना कॉमन होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ कितना, और यहाँ कितना बचेगा बताइए, ये पूरा तो कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा अल्फ़ा, और यहाँ माइनस का गामा। देता है आंसर, कुछ चेंज किया होगा। अच्छा ये दिया है, अच्छा सेम टू सेम, अल्फ़ा माइनस बीटा बोला है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा ये ना होगा,
इसमें से माइनस को निकाल दिए बाहर, तो इंटरचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसमें से माइनस कॉमन होगा, कितना हो जाएगा, बीटा माइनस का गामा, ये कितना देता है, तो गामा इसमें से माइनस कॉमन होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ये तो सही है, ये है अल्फा माइनस बीटा, और ये बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म। तो हमारा फाइनली यही आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? देखो इस समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो 3 क्लास पीछे 4 क्लास पार हुआ है, हम अपलोड नहीं करेंगे लेकिन तुमको लिंक सेंड कर देंगे, लिंक के माध्यम से तुम प्राइवेटली पढ़ सकते हो, किसी को पढ़ा बिना दिखाए। समझ में आया ना? इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ लिंक सेंड कर देंगे चाहिए तब, ठीक है, क्योंकि अभी अपलोड नहीं होगा ये वीडियो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो कितना नंबर क्वेश्चन तक चल गया, 5वां बन गया ना, अब 6ठा बताइए, बोलिए। ए स्क्वायर प्लस 2a 2a प्लस का 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 1 1, ऐसे है ना? ठीक है, तो देखिए इस बार भी हमारा क्वेश्चन में 1 1 दे दिया है, तो इस बार भी भार पड़ेगा, भार नहीं पड़ेगा, तो अभी घटाएंगे इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या कि R1 बराबर R1 माइनस R2, और फिर लिखेंगे R2 बराबर R2 माइनस R3, ठीक है। तो बताइए इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाइए, तो घटाने के लिए बाहर कीजिए, कितना है, a स्क्वायर प्लस 2a, और माइनस कितना कर रहे हैं, 2a माइनस का 1, 2a खत्म, तो कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा, और इसमें से इसको करते हैं तो कितना होगा, देखिए तो 2a प्लस 1 माइनस या माइनस का 2। अब देखिए यहाँ a में से गया था, यहाँ a बचेगा और माइनस का -1 ना आएगा बाबू, समझ में आते हैं, कितना आएगा, a माइनस 1 आएगा, और इसमें से इसमें क्या घट रहे तो कितना आएगा, 0, लड्डू बचेगा, और फिर से इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 2a माइनस प्लस 1 माइनस का 3, तो यहाँ 2a माइनस का 2 2a माइनस का 2, और इसमें से घटाओ a प्लस 2 माइनस का 3, a माइनस 1, तो यहाँ कितना जाएगा, a माइनस का 1, यहाँ 0, और यहाँ कितना आएगा, 3 3 1, कर देंगे आगे। हमर डस्टर अच्छा है ना, भार नहीं पड़ता है मेटार में डस्टर से। अब देखिए इसको 0, ये भी 0, तो यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, सब कोना कोना उल खेलता है, तो कोना कोना उल सब कुछ होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए ई से ही हो गया, तो ई से ही पूरा रो खत्म, ये पूरा रो खत्म, यहाँ से ई वाला पूरा खत्म, तो बचेगा कितना, यही ना बचेगा, बचेगा कितना बताइए, यहाँ बच सकता है कि a स्क्वायर माइनस 1, और कितना बचेगा, a माइनस 1, यही ना बचा, 1 को, अच्छा सॉरी हो गया वार्तालाप। देखिए 1 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, 1 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ऊपरे बचेगा a स्क्वायर माइनस 1, a माइनस 1, बताइए a स्क्वायर माइनस 1, a माइनस 1, यहाँ कितना 2a माइनस 1, और यहाँ कितना a माइनस 1, तो दिक्कत है, 2a माइनस 2 कैसे जी, हाँ सही तो है, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 2 होगा, कितना होगा
2, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना हमारा है 2a + 2 है ना, तो 1 कर दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा a² - 1 और यहाँ कितना a - 1 और बीच में माइनस, तो यहाँ कितना, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन कर सकते थे, तो कितना a - 1 और यहाँ कितना बचेगा a - 1, यही ना बचा, कुछ अलग बचा। अब देखिए तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो a² - b² का फार्मूला होता है ना, a + b इंटू a - b, और यहाँ बलग में कितना बचेगा a - का 1 माइनस 2 a - 1 और यहाँ कितना a - 1। अब देखिए तो a - 1 a - 1 दो जगह है, एक रो में दो जगह है, दोनों बाहर निकलेगा ना, तो निकल सकता है कितना कि a - 1 का दी होल स्क्वायर निकलेगा, दोनों गुना करके होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा a + 1 और माइनस का 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा a - 1 का दी होल स्क्वायर और कितना a - 1। देखिए दोनों के बेस समान है कि नहीं है, इसमें भी a - 1 इसमें भी कितना है a - 1। अगर बेस समान रहता है तो पावर कुछ होता है, आपस में जुटता है, तो इसके पावर में कितना हो जाएगा बताइए a - 1 का दी होल क्यू, यही आंसर है। आया समझ में, कोई दिक्कत है रवि बाबू, मना समझ में आया प्रकाश? हाँ चलो हम ऐड कर देते हैं, डिलीट नहीं करेंगे। आगे चलिए, आगे बताइए क्वेश्चन 5वां का कितना, 6ठा कि 7वां, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। क्या 1 1 1 a² b² c² a³ b³ c³, यही है जी, देख लो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी बन जाएगा। यही ना बना था, आंसर नहीं ना आया। चलिए देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले नहीं बनेगा, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, तो कितना हो जाएगा C1 होगा कि R1 होगा, लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि C1 बराबर C1 माइनस C2 और C2 बराबर C2 माइनस C3, समझ में आया। और उसके बाद यहाँ घटाइए, कैसे घटेगा देखिए, इसमें से इसमें कितना 0 और यहाँ कितना a² माइनस b², यहाँ कितना हो जाएगा a³ माइनस b³, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना b² माइनस c² और यहाँ b³ माइनस का c³, यहाँ 1 c² c³, समझ में आ गया। अब किसको उठाएंगे, 1 को उठाएंगे, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा 1 बराबर, बताइए इसी पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो a² माइनस का b² और यहाँ b² माइनस का c², यहाँ a³ माइनस का b³, यहाँ b³ माइनस का c³, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमको, छोटा हो रहा है कि अंदर घुस रहा है जी, दिख रहा है ना। देखिए ये कौची में है, क्यू में है, तो तिरछा तिरछी कौची होगा गुना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a² माइनस b² और यहाँ कितना b³ माइनस का c³, तिरछी तिरछी ना होगा। अब यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए b² माइनस का c² और यहाँ कितना a³ माइनस का b³, आया समझ में। अब किसको किसको फार्मूला पता है a³ माइनस b³ का, क्या था फार्मूला, कितना होता है बताइए, ऐसे कर सकते हैं कि a + b, अच्छा वहाँ माइनस होता है, a माइनस b और यहाँ है a² प्लस का b² माइनस का ab। हॉल वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे, यहाँ पे बगल में स्क्वायर के रूप में है ना, होता है ये, इसका दो को फार्मूला होता है ना। हाँ देखिए तो वो सब भी होता है, लेकिन इससे बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान से बन जाएगा, क्योंकि a - b है, ये भी हमारा a - b के फॉर्म में ही आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन करने में और गुना करने में कुछ हो जाएगा, हमको आसान पड़ेगा। एक बार चेक कर लीजिए फॉर्मूला हम सही लिखे हैं गलत। यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? सही लिखे हैं ना? देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं बाबू, बताओ तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं? कितना होता है? ए प्लस का बी और ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए माइनस बी। ए का जगह कितना है? बी माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस का सी, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कितना? बी माइनस हो प्लस ना, प्लस माइनस का बी सी। सही है? नहीं आया समझ में? तो वही चलते तो हम उसको हटा दिए, और यहाँ पे कौची हम लोग देंगे? प्लस देंगे। समझ में आ गया? तो यही हमको तोड़ के इसको आ गया पूरा, बीच में कौची है? माइनस। तो इसको भी लिखिए बी प्लस सी, और यहाँ बी माइनस सी, और इसका कितना हो जाएगा? ए प्लस की माइनस ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आया समझ में? ये हो गया बड़ा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़का से आ रहे हैं, कैलकुलेशन पढ़ते एकदम। जोड़ घटाओ गुना भागा तो है, कुछ है इस में। तो देखिए समझिए, उधर उस साइड ए प्लस बी कहीं दिख रहा है? देखो तो ए हीरो, इसके बगल में उस साइड देखना, ए प्लस बी कहीं दिख रहा है? ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी। एगो चोर धरा गया। हाँ यो धरा है, पकड़ो धरा गया तुमको ना। तब ए माइनस बी या बी माइनस सी निकलेगा बाहर, तो निकाल देते हैं कितना? ए माइनस बी, और यहाँ कितना? बी माइनस सी। समझ में आ गया? तो बचा कुछ देखिए तो इधर यहाँ बच गया ए प्लस का बी बच गया, और यहाँ कितना बच गया बताइए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी सी, यही ना बचा। और इधर कितना बचा बताइए? माइनस बी प्लस सी, और ये कितना बच गया? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही ना बचा। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ एकदम आ रहा है। खाली कैलकुलेशन तो है, कुछ है इसमें? तो तानी सुन इसको आओ फुतुंगी पर पहुंचाते हैं। ये थैंक यू बोला है, लास्ट में बोल देगा धन्यवाद है आपका। देखो यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू। एकदम खुशी में रहो। इसको देख, कोई भी मुरझाल रहेगा ना, लेकिन दुखी रहेगा, इसको देखेगा तो हंस पड़ेगा नहीं? तो पढ़ना है लेकिन हंसते हंसते पढ़ना। देखो वो हंसने लगा, देखिए ना। और उसके बाद देखो कटेगा कौन कौन से समझते हैं। सबसे पहले देखो ए प्लस बी यहाँ है, और ए प्लस बी प्लस ए बी सी यहाँ है, और यहाँ यदि कट सकता है। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर सी कहीं है? ए स्क्वायर सी देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस में ए माइनस में ख़त्म हो गया। यहाँ बी क्यू सी बी क्यू, और कुछ कटेगा? देखिए ए बी स्क्वायर कट गया, अब नहीं कटेगा। बी सी स्क्वायर, एक सेकेंड, ये बी स्क्वायर सी खत्म। ये कितना बचा? बी सी स्क्वायर, और यहाँ आंसर आ जाएगा। किताब देखें, अरे लाओ क्वेश्चन दो। अच्छा छोड़िए, पहले बनाते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा? देखिए ए माइनस बी, ठीक है, अब बी माइनस सी, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ बचेगा, यहाँ ये बचा, एक टर्म में बचा यहाँ पे। यहाँ बचा है कितना? प्लस का बी स्क्वायर सी और माइनस का बी ए स्क्वायर, यही ना बचा? बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ना आएगा?
बी कॉमन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देखते हैं। नहीं है। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस का b और b माइनस का c। यहाँ से कौन सी कॉमन हो सकता है b कॉमन। तो यहाँ कितना सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर नहीं देगा ना। हाँ ए बी बीस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। नहीं इसे तो नहीं आना चाहिए, नहीं देगा। यहाँ दिक्कत कुछ में हुआ जी। ये गुना चेक करो ना, गुना सही किया हुआ है। पहले गुना करके देखो तो नीतीश सोनी गलती है कहाँ। बिग माइनस का फॉर्मूला सही है। ई बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी सही तो है। हाँ अब पढ़ना माइनस बी का ये एक के माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी इनके ऐसा माइनस है। चलो देखो ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो नहीं सब फार्मूला हमारा सही है, सब कुछ सही है। देखिए यहाँ पे के को टर्म बचेगा, यहाँ a माइनस बी बच गया और यहाँ बचेगा b माइनस सी और यहाँ कितना बचेगा देखिए a सी स्क्वायर बच गया प्लस में ई वाला और यहाँ प्लस कितना बचेगा b सी स्क्वायर। उसके बाद कितना बचेगा माइनस का b a स्क्वायर और उसके बाद कितना a स्क्वायर c। यही ना बचा चार टर्म सोचिए कुछ कॉमन हो सकता है। a सब में है, कहाँ है इसमें भी a कहाँ है तुमको दिख रहा। देखिए इसमें है, जब चारों में रहेगा तब ना कॉमन करेंगे। अगर ऐसे कर सकते हैं देखिए तो इसमें से ए सी और इसमें भी ए सी कॉमन कर सकते हैं, हो सकता है। तब बचेगा हमारा ये दोनों साथ में तो बी कॉमन हो सकता है। होगा कि नहीं होगा कॉमन, हो जाएगा कॉमन। देखिए समझिएगा a माइनस का b और यहाँ b माइनस का c। अब देखिए इसको कर सकते हैं कितना हम लोग यहाँ इसमें से कितना कॉमन कर सकते हैं, ए सी कॉमन कर देंगे। कितना करेंगे ए सी, तो यहाँ कितना बचेगा इसमें सी एस खाली सी बचेगा। कितना बचेगा सी और इसमें खाली कितना बचेगा ए, तो माइनस का ए। नहीं समझ में आया, पर स्क्वायर है तो ए को निकलेगा तो एक बचेगा ना इसमें एगो। यहाँ कितना बचेगा प्लस का, इसमें भी बी है इसमें भी है, तो बी अगर कॉमन करते तो कितना होगा हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। देखो ये बड़ा ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि कॉमन टर्म है ये सब। और उसके बाद हम लोग यहाँ इसको थोड़ा सा घसका लेते हैं इधर। नहीं हो पाएगा ना मक्खी। देखिए यहाँ पर कितना बचा है a माइनस बी और कितना बचा है b माइनस सी। और इसका देखिए कितना है a माइनस ए सी और यहाँ कितना बचा है c माइनस a। यही ना। अब इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कितना। हाँ तो कितना हो जाएगा प्लस का b, यहाँ c प्लस a और यहाँ कितना c माइनस a। ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए इसमें ई टर्म कॉमन है और इसमें भी टर्म कॉमन है कि नहीं है, तो बाहर निकल सकता है। तो कितना हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ कितना c माइनस a और यहाँ कितना बचेगा ए सी। अब प्लस कितना बी सी प्लस ए। चाहे तो डायरेक्ट इसको कर, अभी भी ना हो सकता है। अभी इसमें गुना होगा ना तो कितना a माइनस का b और यहाँ b माइनस सी माइनस a
और यहाँ कितना होगा AC प्लस BC प्लस CA। AC, इसमें कितना BC या प्लस कितना BA। आगे आंसर BA BC। तो नहीं गधा है। ए शांति रहिए आप लोग। आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पर। चलो, बड़ी परेशान करता है ना ये सब क्वेश्चन, खाली कैलकुलेशन है, इससे में बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कि परेशान कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइए कितना है? पाँचवा के आठवां। बुलाओ उसको बाहर से। शांति बैठो, ठीक है ना? ये तो समझ रखना तुम लोग। चलिए बोलिए। तुम्हारे पास किताब नहीं है, उसको बोलने दो। बोलो बोलो। अरे आठवां क्वेश्चन बोलो ना जी। यहाँ A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ। तो इसमें सिर्फ हमको C1 C2 C3 के लिए ABC कॉमन लेने के लिए बोला है। तो इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C कॉमन हो सकता है ना? तो कर देते हैं कितना A B C कॉमन। तो कितना 1A स्क्वायर, यहाँ 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब यहाँ से कितना कर सकते हैं बताइए कि C1 बराबर C1 माइनस C2 और C2 बराबर C2 माइनस C3। तो कितना बचेगा ABC, यहाँ इसमें से घटेगा कितना 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ 1C स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर होगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम इसको लेकर के बना सकते हैं। तो बाहर कितना है ABC और यहाँ आएगा 1, ऐसे ही खत्म, ऐसे ही पूरा खत्म। तो कितना बचेगा A माइनस B, B माइनस C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और यहाँ कितना B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए इसे में गुना करेंगे तो A माइनस B हो गया और इसका फॉर्मूला कितना होता है B प्लस C और B माइनस C, अब बीच में माइनस, इसमें इससे कितना B माइनस C, ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस B और यहाँ कितना A माइनस B। समझ में? अब देखिए कॉमन टर्म कौन कौन सा है? A माइनस B है उधर, A माइनस B और B माइनस C भी कॉमन है, निकाल दीजिए कितना। तो A B C और कौन सा कॉमन होगा A माइनस B और B माइनस C कॉमन हो गया ना। तो कितना बचेगा हमारा इधर B प्लस C और यहाँ माइनस A माइनस B। तो कटेगा कौन कौन, B से B पूरा खत्म। तो कितना हो जाएगा A B C और यहाँ A माइनस B माइनस C और यहाँ कितना C माइनस का A। आंसर आया समझ में? ये दे दिया होगा A माइनस B माइनस C माइनस A। जो यहाँ पे रहेगा उसको रहना चाहिए, जो यहाँ पे रहेगा उसको आगे रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? ये चल रहे हैं कि बंद है? ठीक है, किसका? चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्या मार्क 9 है बताइए तो? पाँचवा के क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए। इंटीग्रेशन, अति इंटीग्रेशन नहीं, डिटरमिनेंट अंदर कितना होगा? रो कॉलम। वन 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 A B C B प्लस C प्लस A प्लस का B, ऐसी है ना? छोड़ देखो
हमारा एक क्वेश्चन दिया इसको बनाना है। बनाने के लिए सोचिए, देखो ये एक और अच्छा उपाय बताएं। अगर सोचिए कि इसमें b प्लस सी है, इसमें a जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस सी हो जाएगा, c प्लस a है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कितना लिख सकते हैं बताइए कि C3 बराबर C3 प्लस C2 कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ कितना a b c, यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c हो गया। इसमें से पूरा कॉमन हो सकता है तो निकल जाएगा कितना a प्लस b प्लस c बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1 1 1 a b c 1 1 1 कौची हाँ। तो अरे आगे पीछे इसको करने में कौन बड़का हमको पूंजी घट जाएगा, प्लस में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। अच्छा छोड़ो, ये भी हार्ड नहीं है। देखिए हम इकरा में थ्योरी होता है कि किसी भी अगर दो गो रो चाहे दो गो कॉलम अगर बराबर है तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। इसमें देखिए ई भी कॉलम है, ई भी कॉलम है, आई दोनों के वैल्यू कितना है बराबर है ना, तो इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये थ्योरी है, इसमें समझ, इसको सॉल्व भी कीजिएगा ना तो 0 ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। कितना आएगा 0। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के 5वां के 10वां बताइए, निकाल के देख लीजिएगा, हो जाएगा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बाहर रहो अभी। बोलिए बोलिए 0 ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 0 बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर 0। अब तो तुम लोग ये मत कहना कि पूरा विकर्ण का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा 0। उसको शांत करा के रखो कि बाहर रहो, पेन यहाँ नहीं है, ठीक है ना। देखो ये सबसे पहला बात है, सुनो ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से एक हमारा प्रोसेस कौन सी चलेगा। अगर इसमें से कुछ कॉमन कर ले, यहाँ से कैलकुलेशन करने में भारी पड़ेगा, स्क्वायर में है तो कैलकुलेशन करने में भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो भारी पड़े। इसको हल्का करने के लिए सोचिए, अगर इसमें से ए स्क्वायर निकालते हैं, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें से बी स्क्वायर निकल जाएगा और इसमें से सी स्क्वायर निकल सकता है, तो निकालिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ 0 के 0, इसमें से ये निकल गया तो बच गया बी, ये निकल गया तो बच गया सी, यहाँ कितना, यहाँ बच गया ए, यहाँ 0, यहाँ कितना सी, यहाँ ए बी और 0। अब हमारा करना आसान हो गया। अब देखिए कि अगर हम, अब देखिए अगर इसमें से इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा ना। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो सी में सी घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे ई वाला 1 आ जाएगा तो फिर 0 हट जाएगा ना। कौन काला करेंगे, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 0 हो सकता है, तो लिख सकते हैं कि C2 बराबर C2 माइनस C3, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये तो सेम टू सेम 0 बी सी, यहाँ कितना, इसमें इससे 0 माइनस का बी, और यहाँ कितना सी सिर्फ बचेगा का था, यहाँ कितना ए बी 0। समझ में आ गया। अब हम ए को लेकर चलेंगे, बन जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और हम लोग लेके चल रहे हैं किसको, ए को लेके चल रहे हैं, ए को लेके ई से ही खत्म, ऊपर कितना बचेगा बी माइनस बी सी सी, ठीक है। यहाँ कितना होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए ऐसे कितना बी सी माइनस माइनस प्लस का बी सी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा
जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2BC, यहाँ ए हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ABC। और देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इधर भी सेम है तो दोनों का बेस समान से पावर जुट जाएगा तो कितना AQ BQ CQ 2 आगे आ जाएगा। आ गया आंसर, समझ में आया? सबके सस्पेंस था कि 0 आएगा आंसर, लेकिन 0 आया। हाँ तो यहाँ पे सोचा कि कट जाएगा इसी से। अगर ये माइनस नहीं रहता तो सत्यानाश होता, अगर ये माइनस को हटा दिया जाए तो पूरा सत्यानाश है। आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। 5वां कितना है 11वां ना, क्या क्वेश्चन है इसमें? चलिए लास्ट बताइए। 1 1 1 x प्लस का y यहाँ हो जाएगा x प्लस y x y x प्लस का मिला लो बाबू क्वेश्चन। 5:30 में अपनी क्लास बाबू। देखो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए। R1 बराबर R1 माइनस R2, यहाँ लिख सकते हैं कितना, कर सकते हैं कि R2 बराबर R2 माइनस R3 हो सकता है तो घटाइए, इसमें से जाएगा तो कितना 0, x कट जाएगा ना, माइनस का y खत्म कितना 0, इसमें से एक को कर तो हो जाता हमारा ना, इसमें कितना 0, ये x खत्म तो कितना y, ये कितना y खत्म कितना माइनस का x, यहाँ 1 x और x प्लस का y। आया समझ में कि नहीं? कैलकुलेशन अलग से कर दे, इसका कैलकुलेशन हो गया ना। हाँ अब कुछ हो दे भगवान जाने, प्रभु जाने, कृपा जाने। देखिए ये दोनों को लेके चलते हैं, इसी खत्म तो यहाँ कितना बचेगा बताइए। 1 को लेके चल रहा था कितना माइनस का y, यहाँ 0, यहाँ y, यहाँ कितना माइनस का x। अरे बाबू y है हो। अब देखिए माइनस माइनस खत्म था कितना xy, आई पूरा 0 तो मतलब हमारा आंसर आ गया xy। आ गया समझ में? हम दावा किए थे कि आज 5 नंबर क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, पूरा निपटा देंगे। अब कल का जो क्लास रहेगा वो 6 नंबर से चलेगा, तो आप लोग चलिए ठीक है, बाय बाय।